अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेल वॉल ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें इसके स्ट्रक्चर्स, इसका फंक्शंस और इसकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेल वॉल बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारे घर की वॉल होती है जो हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे ही सेल के इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा लेयर्स, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन यहाँ से करोगे आप। द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट दो तरह के होते हैं, प्रोटोजोन्स और एल्गी। हम यहाँ पर सिर्फ एल्गी की बात कर रहे हैं। इनके अंदर एक रिजिड, सख्त, नॉन लिविंग, बेजान वाल अराउंड सेल मेम्ब्रेन। इनकी सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा सख्त और नॉन लिविंग वाल होती है, उसको कहते हैं सेल वॉल। यहाँ तक इट इज कॉल्ड सेल वॉल, यहाँ तक इसकी डिफाइन करोगे आप। नेक्स्ट है इसका फंक्शंस। ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करोगे इसका। इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर्स प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल वॉल क्या करती है? सेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन। सेल के अंदर जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और सेल को सपोर्ट करती है। इस सेल वॉल की वजह से सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म, जो लिक्विड होता है, उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है सेल वॉल की वजह से। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की भी आप डिफाइन करोगे, ये एमसीक्यूज भी आता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। इसकी डिफाइन यहाँ से, द इनर लिविंग मैटर्स ऑफ सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, स्ट्रोमा वगैरह, इस सबको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ तक इसका फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर्स। मेन हेडिंग दोगे स्ट्रक्चर्स और फिर आप उसके बाद सब हेडिंग दोगे लेयर्स। प्लांट की सेल वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है। कौन कौन सी वो 3 लेयर्स हैं? मिडल लैमेलर, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब ये इनकी लोकेशन क्या होती है और इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये अब हम देखते हैं। यहाँ पर प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर को एलेबोरेट किया गया है। इसमें जो बाहर वाली आउटर कवरिंग है, ये वाली जो थिक कवरिंग है, ये वाली कहलाती है सेल वॉल। ये एनिमल सेल्स है, ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है जी स्टूडेंट। यहाँ पर है प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। सेल के इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। फिर इसकी कंपोजिशन, ये बनी किस चीज़ की हुई है, इसके अंदर कौन से सीमर्स, कौन सी ब्रिक्स, ईंटें यूज हुई हैं। इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड यूज होता है जो इसको बनाता है, वो सेलुलोज है। सेलुलोज एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। ये डिफरेंट नंबर्स में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ आपस में मिलते हैं और उसके रिजल्ट में एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। ये बिल्कुल वही सेलुलोज होता है जो हमारे खाने के अंदर होता है, जो फ्रूट्स जो हम खाते हैं उसके अंदर ये मॉलिक्यूल होते हैं। फिर इसी तरह हेमीसेलुलोज होता है और पैक्टिन। इसमें इनकी अरेंजमेंट भी बताई गई है। सेलुलोज कैसे अरेंज होता है? सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स, सेलुलोज के फाइबर रेशे धागानुमा स्ट्रक्चर बने होते हैं ऐसे, दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन एंड अदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। इनके अंदर जो ये सेलुलोज फाइबर होते हैं, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से जो सेल वॉल बनती है वो मजबूत बनती है। क्रिस क्रॉस बिल्कुल ऐसे जैसे चारपाई बुनी हुई होती है, ठीक है। उसमें हमने रस्सियां ऐसे गुजारी होती हैं, ब्रीक ब्रीक रस्सियां, जिससे क्या होता है कि वो इतनी मजबूत हो जाती है और उसके ऊपर काफी सारे लोग बैठ भी जाएं तो वो टूटती नहीं है वो। तो इस तरह से प्राइमरी वॉल के अंदर ये वाले जो केमिकल कंपाउंड्स हैं सेलुलोज, ये इस तरह से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं मिडल लैमेला। सेकंड लेयर है मिडल लैमेला, दो प्राइमरी वॉल के दरमियान मौजूद होती है, ठीक है। या यूं कह लें कि दो सेल के दरमियान एक मेम्ब्रेन, एक लेयर्स होती है, उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। लैमेले का वैसे लिटरल मीन होता है प्लेट, यहाँ पर हम लेंगे लेयर्स, दीवार। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि होल्ड टुगेदर द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ये सेल की जो प्राइमरी वॉल है उनको आपस में जोड़े रखती है। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये सेल को आपस में जोड़े रखते हैं। जैसे हमने ईंटों को जोड़ा होता है सीमेंट की मदद से, ऐसे ही दो सेल को आपस में जोड़ा होता है मिडल लैमेला की वजह से। अगर मिडल लैमेला ना हो तो प्लांट के सेल जो है वो बिखर जाएं। ये किस चीज़ की बनी होती है मिडल लैमेला? इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम, पैक्टिन, ये इनके केमिकल कंपोजिशन है। यहाँ तक आप करोगे मिडल लैमेला। नेक्स्ट है सेकेंडरी वॉल। सम प्लांट सेल्स, फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स, मेक सेकेंडरी वॉल। कुछ प्लांट के सेल, सबके अंदर नहीं, सिर्फ कुछ, जैसे कि जाइलम, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल।
ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये प्राइमरी वॉल के इनर साइड पर होती है और ये किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज, लिग्निन और दूसरे केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्लांट के काफ़ी सारे सेल्स हैं। हम एक सेल को यहाँ पर सामने रखते हैं। ये एक सेल है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को जो ब्लू कलर की एक लाइन नज़र आ रही है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके सेल के इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक ऑफ वाइट कलर की एक आप लोगों को लेयर नज़र आ रही है थोड़ी सी थिक, ये कहलाती है प्राइमरी वॉल, ठीक है। और प्राइमरी जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होती है उनके अंदर प्राइमरी वॉल लाजमी होती है। और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है? मिडल लैमेला। ये एक प्राइमरी वॉल है एक सेल की, ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है और इनके दरमियान एक लेयर्स होती है, एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मिडल लैमेला कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़े रखती है और इस तरह एक सेल दूसरे सेल से अलग नहीं हो पाता और प्लांट की शेप जो है वो मेंटेन रहती है। और तीसरी लेयर सेकेंडरी वॉल। ये तमाम सेल्स के अंदर नहीं होती, सिर्फ जो जाइलम सेल्स हैं जो पानी लेकर जाते हैं, ठीक है। उन्होंने पानी लेकर जाना होता है, उनके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है, उनके वैक्यूल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, वो प्लांट की वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाता है। अगर सपोज उनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होगी तो प्लांट के सेल है जो ब्रस्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं। तो इस वजह से इनके दरमियान ये सेकेंडरी वॉल होती है। आप लोगों को ये ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है, ज़्यादा थिक वॉल जो है, जो सेकेंडरी वॉल होती है ज़्यादा थिक होती है। ये सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान मौजूद होती है, ठीक है। तो ये है लोकेशन सेकेंडरी वॉल की। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप ये वाला डायग्राम जो है वो ड्रा करोगे। इसमें आप 3 सेल्स को एलेबोरेट कर दो, बाकी नहीं बनाओ आप, और उनके अंदर उसमें से एक सेल के अंदर इनकी जो लेयर्स हैं उनको एलेबोरेट कर दो। और ये सेल वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इसी की वजह से प्लांट का सेल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। प्लांट के अंदर कोई एक्स्ट्रा अलग से सरिया गार्डर या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, कंक्रीट नहीं होता। प्लांट इन्हीं सेल वॉल की वजह से इतनी मजबूती से खड़ा रहता है, इतनी आंधी को भी वो फेस करता है, वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा था कि किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होती है। अब हम उनकी और तमाम ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की कंपोजिशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब हम वन बाय वन सबकी कंपोजिशन देखेंगे। सबसे पहले हम एल्गी को देखते हैं। एल्गी की जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। प्लांट की भी सेल वॉल मेजर जो कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जिस चीज़ से बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। पेप्टिडोग्लाइकन भी एक मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स होता है और शुगर्स होती है। अमीनो एसिड भी एक माइक्रो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो बने होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन तो लाजमी, कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होगी सबके अंदर, ऑक्सीजन होती है और इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। ये 4 एलिमेंट्स डिफरेंट तरह से डिफरेंट नंबर से आपस में मिलते हैं और उनके रिजल्ट में अमीनो एसिड बनती है। और सेकंड मॉलिक्यूल शुगर होता है। शुगर मीन्स ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। ये अमीनो एसिड और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं और उसके रिजल्ट में पेप्टिडोग्लाइकन बनता है और ये प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह की सेल वॉल को डेवलप करते हैं। तीसरा यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो फंगी। फंगी की सेल वॉल बनी होती है काइटन की। काइटन के अंदर भी वो सेम एलिमेंट्स होते हैं जो सेलुलोज के अंदर होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन इनकी अरेंजमेंट, इनके नंबर जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और इसके रिजल्ट में फिर काइटन बनता है। और काइटन जो है सेलुलोज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। यही वजह है जो फंजाई है, फंगस जिसे हम कहते हैं, उल्ली, यीस्ट वगैरह जो है, मोल्ड वगैरह, फफूंदी जो जो ब्रेड को लगती है। अब ब्रेड अगर फ्रीजर के अंदर पड़े हों तो देन भी उसको जो है वो फंगस लग जाती है। उसकी वजह यह है कि काइटन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी भी हार्श इन्वायरमेंट को, ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा गर्मी उसको बेयर कर सकती है। लास्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये चैनल्स होते हैं, सुराख होते हैं सेल वॉल के अंदर, जिसकी मदद से एक प्लांट सेल दूसरे सेल के साथ मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करते हैं, आपस में चीज़ें शेयर करते हैं। एक सेल के पास ज़्यादा चीज़ें आती हैं, वो प्लाज्मोडेस्माटा इस चैनल, इस पोर्स के जरिए दूसरे सेल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इस चीज़ को भी हम ग्राफिकली देखते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर देखें, ये एक सुराख है। इस सुराख को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये सुराख जो है यहाँ पर यहाँ पर दूसरा सेल होगा, उसके साथ ये कनेक्टेड होगा। दूसरे सेल के अंदर भी यहाँ पर सुराख होगा। तो इस तरह यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मटीरियल्स होंगे यहाँ से चले जाएंगे दूसरे सेल के अंदर। ये चीज़ों के एक्सचेंज के लिए, मैसेजिंग के लिए सेल के दरमियान ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें सेल वॉल की डेफिनेशन, फिर इसके बाद प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, इसमें डिफरेंस आता है, बड़ा रिपीटेड और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है।
प्लाज्मोडेस्माटा की डिफाइन आती है, ये भी रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये वाला जो पैराग्राफ है ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज बड़े आते हैं कि फंगी की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, काइटन की, प्रोकैरियोट्स की, पेप्टिडोग्लाइकन, एल्गी की, सेलुलोज, प्लांट की, सेलुलोज की। ये हमने लास्ट के चैप्टर के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस की थी। डियर स्टूडेंट, सेल वॉल टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। First one is the inner living matter of cells is called cytoplasm, protoplasm, cell wall, middle lamella. Correct option is beta protoplasm. This one. MCQ number 2, the cell wall is a cell wall क्या है? Option A is flexible living structures, rigid non-living structures, soft living structures, fluid structures. Correct option is beta, rigid non-living structures. MCQ number 3, which substance is present in middle lamella? Chitin, cellulose, pectin, lignin. Important MCQs. Option Charlie is correct one. MCQ number 4, the channels between cell walls of adjacent plant cells are called. वो channels, वो सुराख जो करीबी cells के दरमियान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? Alpha plasmodesmata, ribosomes, stomata, cristae. Correct option is alpha plasmodesmata. MCQ number 5, the secondary cell wall is present on the outer side of primary cell wall, inner side of primary cell wall, surface of plasma membrane, outside of middle lamella. Correct option is beta, inner side of primary cell wall. MCQ number 6, the cell wall of fungi is made up of cellulose, pectin, chitin, lignin. Correct option is Charlie. काफी रिपीटेड एमसीक्यूज ये वाला। MCQ number 7, which substance provide additional strength and rigidity to certain plant cell wall? Pectin, lignin, chitin, glycogen. Correct option is beta lignin. MCQ number 8, lignin is mainly deposited in the lignin कहाँ पर पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, साइटोप्लाज्म। ये वाला भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट वन। तो डियर स्टूडेंट, ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।